गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः यथमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यः रण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करी सीता नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमा। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम्। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागम संहितं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबद्धमतिमञ्जुलमातनोतु। श्रीराम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम राम का नाम राम का नाम।
एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो हम लोग जीव हैं। उपासना किसकी करते हैं? राम की। और क्यों उपासना करते हैं और क्यों उपासना करना चाहिए? जब इसको हम जान लें तो हमारा मन इसमें लगने लग जाएगा उपासना करने में। अब चूंकि हम जानते नहीं कि क्यों करना चाहिए हमें भजन भगवान का, क्यों राम राम जपना चाहिए, ये नहीं जानते, तो इसी के कारण हमारे मन के अंदर रुचि नहीं होती। जो काम हमको पसंद है वो काम हम लाख समय निकाल के करते हैं कि नहीं करते? भूख लगती है तो खाते हो, सब काम छोड़ के खाते हो। और नींद लगती है तो सो जाते हो, चाहे कितना जरूरी काम पड़ा हो, चाहे बगल में बीमार बच्चा बहुत परेशान हो, मरणासन्न हो, लेकिन जब नींद आएगी तो बैठे बैठे वहीं लटक जाओगे। मरने वाला मर जाए, जब होश आएगा तब भले देख के रोना शुरू करें, लेकिन जब नींद आ गई तो वो आ ही गई। लेकिन जीते जी जब मन में यह भाव उत्पन्न हो जाए कि हमको भगवान का भजन करना चाहिए, हम हैं कौन? हम भगवान के अंश हैं। आप लोगों से मैंने चर्चा किया था कि हमारे शरीर में दो हिस्सा है। एक हिस्सा ये शरीर है, और जब शरीर ही हम होते तो मर जाने के बाद कहते हैं कि आज राम स्वरूप मर गया। तो जब राम स्वरूप को देखने आप जाते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? वहां शरीर तो दिखाई पड़ता है, वैसे ही हाथ, वैसे ही आंख, वैसे ही कान, आंख बंद रहती है, दिखाई पड़ता है कि राम स्वरूप जो है लेटा है। लेकिन कहते हैं कि अब इसको घर से निकाल दो, ये मिट्टी हो गया। अब मिट्टी हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सड़ जाएगा, इसमें दुर्गंध आएगी, इसमें बदबू आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? राम शरण में से कोई चीज थी जो चली गई। जो चली गई वो एक चीज है, और जो शरीर है वो दूसरी चीज है। तो अब दोनों के अलग अलग विशेषता है। जो शरीर है तुम्हारा, जब जिंदा रहती है तो इसको क्या लगती है? प्यास। इसको क्या लगती है? थकान। इसको क्या लगती है? भूख। इसको क्या लगता है? दुख। इसको क्या दिखता है? सुख। और सुख ही किसको मानता है? अपने शरीर से जो पैदा है, अब जिस शरीर से हम पैदा है, वो बाप जिसने हमको पैदा किया, जिसने हमको पैदा किया वो महतारी, जिसको हमने पैदा किया वो हमारा पुत्र और पुत्री, और हमारे पिता के शरीर से जो लोग पैदा हुए उनसे भाई बहन, और माता के शरीर से जो पैदा हुए हैं लोग उसमें से बुआ, और माता जिस घर से आई है वहां नाना, और अन्य रिश्ते इसी तरह से रिश्ते होते हैं। तो शरीर के रिश्ते को हम लोग रिश्ता मानते हैं, अपने को शरीर ही मानते हैं। किसी से पूछो आप कौन है तो कहते हैं अरे मैं मुन्ना सिंह हूं। तो मैंने कहा भाई मुन्ना सिंह कौन? अपना पता बताओ। अरे मैं साहब ऊंचा ठाकुर कछुआ हूं। तो कहा कछुआ ठाकुर तो और बहुत होंगे। तो कहा मैं इमिलिया का ऊंचा ठाकुर कछुआ हूं। सारी एरिया में लोग हमको मुन्ना सिंह नाम से जानते हैं। तो फिर हमने पूछा कि बताओ भैया, अगर ये मुन्ना सिंह तुम हो
तो यही तुम्हारा परिचय है? ये तो तुम्हारे देह का परिचय है। जो गांव बता रहे हो तुम्हारे गांव का परिचय है। जो तुम अपनी जाति बता रहे हो तुम्हारी जाति का परिचय है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर है, जिसके कारण तुम बोल रहे हो, जिसके कारण तुम चल रहे हो, जिसके कारण तुम सुन रहे हो, मैंने तो उसका परिचय पूछा है कि वो कौन है। तो इन्होंने कहा महाराज ये तो मैं जानता नहीं, न हमने कभी प्रयास ही किया। तो इसी को जानने के लिए तो आप गुरु के पास आते हैं या कोई और चीज है? इसी को जानने के लिए तो आते हैं कि हम कौन है और हमारा कौन है। तो हमने आपसे चर्चा किया कि एक तो आपका शरीर है जो माँ बाप से पैदा हुआ यहीं रह जाएगा, और दूसरा इसके अंदर एक चेतना थी जो इसमें से निकल गई, निकल के चली गई। तो हमको इसका ज्ञान कहां से प्राप्त करना होगा? गीता से, वेद से, उपनिषद से। तो जब आप वेद से पूछते हैं तो वेद कहता है कि 3 तत्व है, एक भगवान है, एक जीव है और एक भगवान की माया है। फिर उसी वेद से पूछा गया तो वेद ने बताया कि जो शरीर है वो माया से बना है। और सब लोगों के घर में रामायण है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा अपंचरचित यह अधम शरीरा। और वही रामायण क्या कहती है? ईश्वर अंश जीवय विनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। तो तुम जीव तब तक हो जब तक तुम्हारे अंदर वो चैतन्य है। तो जीव किसको कहते हैं? जो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित रखे। तो तुम्हारे अंदर जो चेतना है, चैतन्य है, वो स्वयं क्या है? जीवित है, और वो तुमको भी जीवित रखे है। जब तक तुम्हारे शरीर में है तब तक तुम जीवित हो। जैसे वो निकल गई तो क्या पता लगा? ये शव हो गया, मिट्टी हो गया। तो अपने इस शरीर के रिश्ते के लिए तो हम बहुत दौड़ते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, सुख के लिए नाना प्रकार की कर्म करते हैं, चोरी चमारी क्या नहीं करते, झूठ बोलने से लेके जितना तरह के कर्म है सब हम करते हैं। और जो दूसरा है इसके अंदर जीव, जिसके कारण हम जिंदा है, जिसको चैतन्य है, उसका रिश्ता किससे है उसको हम जानते नहीं। तो उस रिश्ते को जान लो। तुम्हारा असली बाप वो नहीं है जिसने शरीर से तुमको पैदा किया। तुम्हारा असली बाप भगवान है। हम भगवान के पुत्र हैं। अमृतस्व वही पुत्रा। जैसे भगवान हमेशा है, हमेशा था और हमेशा रहेगा, वैसे ही गीता कहती है कि तुम्हारा शरीर मरता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्म लेगा। इसके अंदर जो चैतन्य है उसको न कोई पैदा कर सकता है, न उसको कोई मार सकता है। आग उसको जला नहीं सकती, पानी उसको भिगा नहीं सकता, क्योंकि वो माया का बना नहीं है। ये 5 जो महातत्व जो हम लोगों ने चर्चा किया, चित जल पावक गगन समीर, ये उस पे कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी सीमा से बाहर है। तो हम क्या है? हम शाश्वत हैं। इस शरीर को छोड़ेंगे फिर पैदा होंगे दूसरे शरीर में। लेकिन हम यही जानना चाहते हैं कि हमको ये शरीर छूट के फिर शरीर ही मिलता है। हर शरीर में हम सुख का ही काम करते हैं कि सुख मिल जाए, और मिलता है दुख। और जो शरीर मिलती है उस शरीर से बड़ा प्रेम होता है। हम लोग इस समय मनुष्य शरीर में हैं तो मनुष्य शरीर से प्रेम है।
और अगर ये कीड़े मकोड़े की शरीर मिलती है हमको आपको, तो हमको उसमें भी उतना ही प्रेम है जितना कि इस शरीर में है। हम जानते नहीं, पीछे का भूल जाता है। एक कथा आप लोगों ने सुना होगा। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि महाराज, जीव को सबसे प्यारा क्या है? तो भगवान ने कहा कि जीव को सबसे प्यारा उसको अपना शरीर लगता है। अब भगवान श्री कृष्ण से उद्धव ने पूछा कि हे महाराज, मूर्खता क्या है? तो भगवान ने कहा कि शरीर बुद्धि का होना सबसे बड़ी मूर्खता है। यानी जो जीव अपने को आत्मा नहीं मानता, शरीर मानता है, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। तो नारद जी ने कहा कि महाराज ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने कहा कि जीव के अंदर अज्ञान रूपी अंधेरा रहता है। जीव हृदय तम मोह विषेखी, तम माने अंधेरा और मोह शरीर का मोह। तो नारद जी ने कहा महाराज जरा सा कायदे से समझाइए। तो भगवान विष्णु ने कहा वो देखो नारद, कुटहना में गर्मी पड़ रही है। कहा हाँ महाराज पड़ रही है। कहे फरदा गांव में देख रहे हो? कहा महाराज देखा। कहा वो देखो एक छोटे नापदान से एक कीड़ा निकला है? कहा महाराज देख रहा हूं निकला है। कहे बीच में पक्की सड़क है? कहा महाराज दिखाई पड़ रही है। कहे वो कीड़ा कहां जा रहा है? कहे सड़क पार कर रहा है। और कहे उधर से देखो हजूरपुर की तरफ से एक मोटर आ रही है? कहे हाँ हजूर आ रही है। और जब तक उसको दिखाए तब तक मोटर आ गई और कीड़े का आधा हिस्सा उसी मोटर के पहिया के नीचे दब गया। अब भगवान ने कहा देखो मैंने इस कीड़े को अपना ज्ञान दे दिया है। तो कीड़ा क्या बोलता है? हे भगवान आप हमें बुद्धि दिए हैं, मेरा आधा शरीर कुचल गया है, बड़े कष्ट से मर रहा हूं। हे भगवान ये कष्ट हमको इसलिए मिला कि छोटे से नापदान में आपने हमको पैदा किया था और बड़े नापदान की तरफ मैं सड़क पार करके जा रहा था। तो हे महाराज इस बार जब हमको पैदा करिएगा तो किसी बड़े नापदान में किसी बड़े आदमी का बेटा पैदा करिएगा। इस जीवन में तो हमको सुख नहीं मिला, गरीब आदमी के घर पैदा हुआ, जिंदगी भर भटकता रहा। ऐसे ही वो कीड़ा कह रहा है कि महाराज अगली बार बड़े नापदान में पैदा करना ताकि हमको सड़क न पार करना पड़े और इस तरह से शरीर का कष्ट न हो। तो जीव को ये लगता है कि हमारी बीवी खराब है, इससे हमको सुख नहीं मिला। बीवी सोचती है कि हमारा पति खराब है, हमारा जीवन इस बार बिगड़ गया जो इसके साथ शादी हो गई। किसी अच्छे आदमी के घर में, किसी धनवान के घर में शादी हुई होती, उन सबों को फलाने को देखो इतना गहना कपड़ा पहन के कार में अभी भुर्र से निकली है, कितनी सुखी है। हम तो बहुत दुखी हैं, अपने आदमी को कुछ कहो तो सुनता ही नहीं है। आदमी सोचता है दिन भर काम करके जाते हैं, घर में नमक रोटी रख देती है, प्रेम से बोलती भी नहीं। हमारे लड़के हमसे बात नहीं करते, दूसरे के लड़के बड़े अच्छे से बात करते होंगे, वो सुखी है। तो आदमी ये सोचता है कि संसार में सुख तो है, हमको नहीं मिला बात अलग है, लेकिन दूसरे को सुख कहीं न कहीं मिल रहा है। इसलिए वो एक काम छोड़ के दूसरा काम, दूसरा छोड़ के तीसरा काम अज्ञान के कारण करता रहता है और सुख अंत में मिलता नहीं। किसी को ये सुख संसार में नहीं, न मिला है और न मिलता है। मिलता है ये सुख तो केवल भगवान का भजन करने वाले। तो जो हम लोग जीव हैं और उसमें से भी मनुष्य हैं, तो मनुष्य को इतनी बुद्धि भगवान ने दिया है, अपने जैसा बनाया है, तो हम लोग समझते हैं। तो हमारे अंदर जो अज्ञान है वो किस चीज का अज्ञान है? 3 तरह के ताप है हमारे अंदर, आध्यात्मिक,
आधि भौतिक और आधि दैवी। 5 तरह के क्लेश हैं जो हम लोग जीवन भर भोगते रहते हैं अज्ञान के कारण। पहला अज्ञान, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष और पांचवा अविनिवेश। तो पहला क्या है? अविद्या। अविद्या को ही अज्ञान कहते हैं। अविद्या, इसी को अज्ञान भी कहीं कहीं कहते हैं। अविद्या क्या होती है? हमको ज्ञान ही नहीं है। हम यही जानते हैं कि सुख, पैसा जितना कमा लेंगे, बढ़िया घर बना लेंगे, एसी लगा लेंगे तो सुख मिलेगा। ये अविद्या है। तो ये क्यों है? अज्ञान के कारण है। तो अविद्या के कारण हम दुखी रहते हैं। अगर हमको ये ज्ञान हो जाए कि अविद्या तो हमको भवसागर में लाके बार बार पटकती रहती है, हमको तो विद्या चाहिए, अर्थात भगवान का भजन करें। दूसरा अस्मिता, अभिमान, हम हैं, अरे हम कछुआ ठाकुर बड़े ठाकुर हैं, हम बहुत बड़े पंडित जी हैं, ये हमको कैसे बोल दिया, अब इसको हम मार डालेंगे, इसकी देख लेंगे ऐसी की तैसी, कैसे हमको बोला, हमारे सामने इसकी क्या हैसियत है। ये कहलाता है अस्मिता। राग कहते हैं जिस चीज में हमको प्रेम है, जो हमारी चीज है, इसको कोई छुए नहीं, बिगाड़े नहीं, इसमें कोई खुर्द बुर्द करे नहीं, जिस चीज को पाने से हमको सुख महसूस होता है उसको कहते हैं राग। और जिस चीज का नाम लेने से ही मन में दुख आने लगे, जैसे दुश्मन है, ऋण किया है आपने, कोई कर्जा लिया है, कर्जा मांगने वाला आपके पास आ जाए, या कोई काम करना चाहते हैं, घर में पैसा नहीं है, उसको सोचते ही तकलीफ हो जाती है। शरीर में कोई रोग है, उसके कारण नींद नहीं आती, उसको खोजते ही, सुनते ही मन में दुख उत्पन्न हो जाता है, तो इसको कहते हैं द्वेष। और अभिनिवेश, क्योंकि हम अपने को देह बुद्धि ही मानते हैं, इसलिए हर उपाय में लगे रहते हैं। कहीं जाड़ा न लग जाए मर जाएंगे, कहीं सर्दी जुकाम न हो गया बिगड़ जाएगी तो मर जाएंगे, कहीं कैंसर न हो जाए, कहीं हमारे बेटुआ को ही न हो जाए, कहीं हमारी बिटिया को ही न हो जाए। ये अभिनिवेश, शरीर का प्रेम। इसी तरह से अगला अज्ञान है मनुष्य के अंदर 3 शरीर। हमारे अंदर 3 शरीर होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो तुम्हारा ये शरीर बाहर दिखाई पड़ रहा है, ये स्थूल शरीर है। जब तुम मरते हो तो तुम्हारी सारी इंद्रियां सूक्ष्म शरीर के साथ चली जाती, और एक है तुम्हारा कारण शरीर। जितनी तुम्हारे मन के अंदर वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे वासना शरीर में संचित है। जब तुम मरते हो तो वो भी तुम्हारे सूक्ष्म शरीर के साथ ही जाता है, वो भी शरीर। अगर तुमने कुछ करके उपाय सूक्ष्म शरीर को खत्म भी कर लिया तो कारण शरीर के कारण जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अपने ज्ञान को वहां तक बढ़ाना होगा कि हम स्थूल शरीर से भी मुक्त हो जाएं, सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त हो जाएं, और हमारा कारण शरीर भी समाप्त हो जाए। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 तरह के कर्म हम लोग करते हैं। हमारे पास 3 तरह के कर्म हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। तो इसी के कारण हम अज्ञान में पड़े रहते हैं। जिसको इसका ज्ञान हो जाता है उसी को अद्वैत ज्ञान कहते हैं। तो ये गुरु की कृपा से ही मिलता है। अब इसके बारे में किसी और दिन हम चर्चा आप लोगों से करेंगे, क्योंकि राम कथा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो हम कहते हैं आप लोगों से कि जपले जपले राम का नाम, तो जब राम का नाम आप जपते हैं तो स्थूल शरीर जब खत्म होगा तो ये राम का नाम जो आप जपते हैं ये ऐसा कारण बन जाएगा कि अगर आप चाहते हैं कि सारे कष्ट दूर हो जाए तो यही राम का नाम ही दूर करेगा। ये सारे त्रिगुण, जो 3 गुण हमने बताया,
जो त्रिदोष 3 दोष हमने बताया, जो पंच क्लेश हमने बताया आपको, जो त्रिकर्म बताया, जो शरीर बताया, जो 5 कोष बताया, इस सब को राम का नाम ही समाप्त कर देगा। पहले तो राम का नाम लेने में मन नहीं लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे मन लगाओगे तो एक दिन आएगा, हो सकता है इस जन्म में ना हो, अगले किसी जन्म में हो, लेकिन वो आएगा जरूर। आज नहीं होगा लेकिन एक दिन होगा जरूर। तो अगर गुरु की कृपा से मन में यह विश्वास जग जाता है तो आपको वो दिन जरूर आएगा। इसीलिए आज हमने आप लोगों को रामचरितमानस का वह श्लोक सुनाया, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसके अंदर विश्वास नहीं होगा, और जब विश्वास नहीं होगा तो उसका सब कुछ करना बेकार है। आपने सब राम राम जपा और अंत में कह दिया अरे ये तो बेकार है। गुरु जी के यहाँ गए, कहा टाइम व्यर्थ हो गया। गुरु जी तो कुछ नहीं जानते, तो सब जितना आपने किया सब क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, कूड़े में चला गया, पानी में चला गया, बह गया। तो हम लोग रामचरितमानस जो पढ़ रहे हैं, इसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि राम के नाम की जो भक्ति है वही सब कुछ है। इसी को समझाने के लिए अभी आप लोगों ने पिछले बार पढ़ा था कि 3 तरह के श्रोता, त्रिविध समाज पढ़ा, आपने सुना अभी चौपाई। अब आगे जो कथा शुरू होने जा रही है इसमें याज्ञवल्क जी कथा सुनाते हैं भरद्वाज जी को। हमने आप लोगों से चर्चा किया है कि याज्ञवल्क जी क्या है, ज्ञान मार्ग के ऋषि हैं, जो ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के 3 उपाय हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञानी जो ज्ञान से भगवान को प्राप्त करे, कर्मी जो योग करे, यज्ञ करे, व्रत करे, उपवास करे, जप करे, उसको कर्मी कहते हैं, और जो भगवान की भक्ति करे उसको भक्त कहते हैं। तो केवल ज्ञान क्या है, खतरनाक है। इसलिए ज्ञान क्या होना चाहिए, ज्ञान योग होना चाहिए। कर्म के साथ कर्म योग होना चाहिए, भक्ति के साथ भक्ति योग होना चाहिए। तो पहली कथा कहने वाले ज्ञान मार्ग के ऋषि हैं याज्ञवल्क जी, कथा सुनने वाले ज्ञानी हैं भरद्वाज जी, जिनको यह शंका पैदा होती है कि यह राम जी जो हमारे यहाँ से अभी गुजरे हैं, उनको मालूम तो था कि भगवान अवतार लेके आए हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसा लगा नहीं कि ये भगवान है। तो अपने गुरु से पूछते हैं कि राम कौन प्रभु पूछूं तो ही, ये कथा आगे आएगी। यही चीज भगवान शंकर जो बहुत बड़े योगी हैं, योग को देखने वाले, ये सारी सिद्धियां, रिद्धि सिद्धि सब शक्तियां उनके पास है, वो योगी है सबसे बड़ी। वो कथा सुना रहे हैं किसको, माता पार्वती को। और एक ज्ञानी कथा सुनने जाता है एक भक्त के पास, आगे रामायण में आता है। वो कौन है, गरुड़ जी। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, अति सेवक प्रभु निकट निवासी। वो कथा सुनने जाते हैं काग भसुंडी से, कौआ से। कौआ को तो कोई देखना नहीं चाहता, कौआ की आवाज कोई सुनना नहीं चाहता, कौवे को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन वो कौआ भगवान को जान गया, भगवान को पा गया, उसी शरीर में उसको भक्ति मिल गई। तो तीनों लोग जो कथा सुनाते हैं और जो लोग सुनते हैं, अंत में क्या होता है कि भक्ति मार्ग ही, भगवान राम का नाम ही
भगवान राम को जान लेना ही इस संसार से मुक्त होने का उपाय है, दुख को दूर करने का उपाय है। और वही राम जो हमारा बाप है, क्योंकि हमारी आत्मा का वो बाप है, हम उसी के बेटे हैं, तो उसी के शरण में जाने से, उसी की तरफ मुख करने से हमको सुख होगा। तो वो कथा आज प्रारंभ हो रही है। तो गोस्वामी जी ने इस दोहा 43 क में लिखा, मति अनुहारी सुबारी गुण, गण मनि मन अनहवाई, सुमिरि भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाई। अभी इसके पहले क्या वर्णन किया उन्होंने कि राम जी का जो चरित्र है, राम जी की जो ये कथा है, इसका वर्णन उन्होंने कहा कि ये क्या है, एक सर है, एक तालाब है, जिसकी तुलना उन्होंने मानसरोवर से किया। उसका कैसा पानी है, उसमें क्या काई है, उसका क्या गुण है, पानी का क्या गुण है, सारी चीजों का अलग अलग वर्णन किया। उसके किनारे क्या क्या चीज पाई जाती है, उसका क्या गुण है, सब वर्णन किया। और उसमें यह भी वर्णन कर दिया कि वो ऐसा पानी है, ऐसी चीज है जिसमें नहाने से सारे त्रिगुण, त्रिदोष, त्रिकर्म, पंचक्लेश, पंचकोश सब कुछ मिट जाता है। कहा कि इसमें आपको क्या चाहिए वो भगवान देते हैं, आपका अंतिम उद्देश्य क्या है वो भी भगवान देते हैं, आपको जितना दुख है उसका भी निवारण करते हैं, आपको राय देने वाला काम भी वो करते हैं। आपके अंदर जो 3 शरीर हैं, तीनों शरीरों से पार लगाने वाला भी यह पानी है। तो गोस्वामी जी यही कह रहे हैं कि अपने मत के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल यानी राम चरित्र रूपी जो जल है, इसके गुण को फिर से विचार किया हमने और उसमें क्या किया, अपने मन को स्नान कराया। जो लेखक है गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो रामचरितमानस रूपी सुंदर जल है जिसका अभी तक वर्णन किया, उसमें हमने अपने मन को उस सुंदर जल में स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद भवानी और शंकर जी का स्मरण करके यह कवि तुलसीदास अब रामचरितमानस की सुंदर कथा कहने जा रहा है। अगले में सुनिए, समझ में आ रहा है अध्यासी? कह रहे हैं, अब रघुपदी पद पंखरुह हिय धरि पाई प्रसाद, काहू जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद। कहते हैं रघुनाथ जी जो कारणों के कारण है, यानी जिनके कारण ही यह सारा ब्रह्मांड बना है, जिनमें ही यह सारा ब्रह्मांड लीन हो जाता है, जिनके कारण ही यह सारा संसार चल रहा है, जो इस संसार के पालन करता है, जो इस संसार के उद्धार करता है, जो सब कुछ है, जिनके अलावा कुछ नहीं है। और मैंने संस्कृत का श्लोक सुनाते हुए आप लोगों को सुनाया कि जिनकी माया के कारण रस्सी भी सर्प की तरह से दिखाई पड़ने लगती है, तो वह माया जिसमें कोई शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान की शक्ति है वो, इसलिए भगवान जैसी वो बलवती है। तो कह रहे हैं उसी रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके और उनके चरणों को अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर धारण करके और उनका आशीर्वाद पाकर, प्रसाद पाकर हम अब दोनों श्रेष्ठ मुनि, मुनिवर माने मुनिवर जो मुनियों में श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ मुनियों का जो सुंदर संवाद हुआ है, आपस में वार्ता हुई है,
उसका वर्णन करने जा रहा हूं। तो सुनिए, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अति नहीं राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज नाम के एक मुनि हैं, तपस्वी हैं, जो प्रयाग में बसते हैं, जिनको श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत अनुराग है, प्रेम है। तो राम शब्द जो है सगुण का भी प्रतीक है और निर्गुण का भी प्रतीक है, क्योंकि भगवान का दो स्वरूप होता है, एक सगुण स्वरूप और एक निर्गुण स्वरूप। तो ये पूछते हैं, तापस सम दम दया निधाना, अपरमारथ पथ परम सुजाना। हमने आप लोगों को बताया है कि जो कर्म के मार्ग में चलने वाले हैं, जो ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले हैं, उसके लिए चार चीजें बहुत जरूरी है। ज्ञान मार्ग पर अगर आप चलना चाहते हैं तो सम, मन जो है नियंत्रण में रहना चाहिए, समता में मन स्थिर होना चाहिए। दम माने आपकी इंद्रियों का, आपका कंट्रोल आपकी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो शम, दम, दया, ये सब उनके अंदर का गुण है। ये गुण कौन से हैं? जो किसी योगी को, किसी ज्ञानी को, किसी मुनि को चाहिए। तो ऐसे मुनि है, मतलब स्पष्ट हो गया ना कि वो कैसे मुनि है? ज्ञान मार्ग पर चलने वाले मुनि हैं। और परमार्थ के पद पर मैंने आप लोगों से चर्चा किया है कि स्वार्थ और परमार्थ, संसार में दो ही कार्य। स्वार्थ माने संसार की चीजों में लगना, संसार की चीजें जुटाना, अपने को देह समझना और संसार की चीजों में ही सुख मानना, ये कहलाता है स्वार्थ। और परमार्थ क्या होता है? भगवान की तरफ लगना, अपने आत्मा के जो गुण हैं उनको जानना। आत्मा कैसे प्रसन्न होगी, भगवान को हम कैसे पाएंगे, वो कार्य करना, तो उसको कहते हैं परमार्थ। और जो इस कार्य को करता है वो क्या कहलाता है? परमार्थी। तो परमार्थ के पथ पर चलने वाले बहुत बड़े ज्ञानी हैं। परम सुजाना, परम वहां प्रयोग में आता है जहां एकदम ऊंचाई होती है। सुजाना माने सुंदर ज्ञानी है। अब क्लियर कर दिया कि भरद्वाज क्या है? ज्ञानी है, जो अभी मैंने आप लोगों से बताया ना। तो आगे देखिए, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ महीना चल रहा है, आने वाला है। तो ये पूस का महीना है। पूस जैसे खत्म होगा, माघ महीने में खिचड़ी जब आती है, तो खिचड़ी के समय सूर्य जो है कहां प्रवेश करता है? मकर में जाता है। तो जब माघ का महीना होता है, अब जब सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर लेता है, तो प्रयाग, जिसको सभी तीर्थों का राजा कहते हैं, सारे सनातनी वहां जाते हैं। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, असादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। वहां त्रिवेणी, तीन नदियों का जहां मिलन हो उसको त्रिवेणी कहा जाता है। कौन कौन है? गंगा, जमुना और सरस्वती। तो गंगा जमुना तो प्रकट है, सरस्वती जी गुह्य है। तो सरस्वती माने ज्ञान। जब ज्ञानी लोग वहां जुटते हैं, साधु लोग वहां जुटते हैं, तो ज्ञान की क्या होती है? चर्चा होती है, जैसे अपने आश्रम में होती है। अब ज्ञान, सरजू, गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम यहां पर भी होगा। 21 तारीख से कथा शुरू होगी। गंगा माने क्या है? पवित्रता। जमुना माने क्या है? मन की श्यामता को निकाल देना, कलुष को दूर करना।
और सरस्वती माने क्या है? उस ज्ञान को प्राप्त करना जिससे हम भगवान की तरफ चले जाएं। यही क्या होता है? भागवत की कथा है, जो आपके आश्रम में माघ महीने में शुरू होती है और कब समापन होता है? 29 अमावस्या। तो मौनी अमावस्या का भंडारा हम लोग उसको बोलते हैं। तो माघ मकर गतर भी जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अदेव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। देवता भी आते हैं, दुष्ट भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, नर भी आते हैं। सब लोग आदर पूर्वक त्रिवेणी जी में क्या करते हैं? स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अक्षय बटुहर सही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। हमारे देश में माधव, बेणी माधव के 4 स्थान हैं, जिसमें से एक बेणी माधव का स्थान प्रयाग में है, एक बेणी माधव का स्थान काशी में है और एक बेणी माधव जी का स्थान रामेश्वर में है और एक वेणी माधव जी का स्थान बद्रिकाश्रम में है। ये 4 वेणी माधव, वेणी माने बांसुरी, माधव माने कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जहां बांसुरी के सहित साक्षात विराजमान हो, उस जगह को कहते हैं बेनी माधव। तो बेनी माधव का मंदिर है प्रयाग में। तो जब वहां लोग जाते हैं तो बेनी माधव जी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और वहां एक अक्षय बट नाम का बरगद का पेड़ है, वहां जाने से लोगों का गात मन शरीर क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। भरद्वाज जी का आश्रम वहीं पर, अत्यंत पवित्र आश्रम वहां है और बहुत ही रमणीक है, परम रम्य, मुनिवर मन भावन। उस मुनिवर का आश्रम बहुत ही सुंदर है, जहां मन लग जाता है। तहां होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तो तीर्थराज प्रयाग में जो लोग स्नान करने जाते हैं, वहां जितने भी ऋषि मुनियों लोग आते हैं, उनका सारा समाज भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। आज भी आप लोग देखते हैं। और प्रातः काल सब लोग उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर वहां परस्पर आपस में एक दूसरे के साथ भगवान की गुणगाथा होती है। आप लोग जानते हैं, एक से एक साधु वेदव्यास लोग वहां जाते हैं और फ्री का भंडारा चलता है, भजन चलता है, कीर्तन चलता है और रहने के लिए स्थान भी मिलता है। तो वो लोग वहां साधु लोग करते क्या है? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। अकहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। तो देखिए, आज हमने आपको तत्व से भगवान को बताया, तत्व ज्ञान बताया हमने आपको। मनुष्य के जो कष्ट हैं, भगवान कौन है, माया कौन है, इसी का जानना, तत्व से जानना होता है। इसी में 3 विभाग हैं। भगवान का विभाग, जिसको ब्रह्म कहते हैं या जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, वो एक विभाग है। दूसरा विभाग जीव है और तीसरा विभाग माया है। तो कहते हैं ब्रह्म का निरूपण करते हैं। ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म भगवान और परमात्मा तीनों भगवान श्री कृष्ण के नाम है।
जहां शक्तियां बिल्कुल अप्रकट रहती हैं, जो जिसका अस्तित्व है, अपने अस्तित्व की वो रक्षा कर सकता है, बाकी उसकी शक्तियां प्रकट नहीं है, वह ब्रह्म है। और यही ब्रह्म जब अपने सारे गुण शक्ति प्रकट करता है तो परमात्मा कहलाता है। और यही ब्रह्म जब अपने समस्त शक्तियों को प्रकट करके सगुण रूप में आ जाता है, सगुण माने शरीर धारण करके, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे वो कछुआ का शरीर हो, चाहे वो मछली का शरीर हो, चाहे वो घोड़े का शरीर हो, जब वो शरीर धारण करके, चाहे नरसिंह का शरीर हो, तो जब वो आ जाता है तो उसके सारे गुण क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। तीनों गुण उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण के साथ वो आता है। तो ब्रह्म निरूपण, निरूपण का मतलब ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, इसको बताते हैं धर्म के अनुसार, विधि के अनुसार, और उसके तत्व और विभाग की चर्चा करते हैं, जैसा मैंने अभी आप लोगों से किया। कहीं भगति भगवंत के, तो तीन रास्ता भगवान को पाने का है। मैंने बताया ज्ञान का रास्ता, कर्मियों के कर्म का रास्ता, कर्म करने का रास्ता, और भक्ति का रास्ता। तो ये तीनों पर वहां क्या होती है? चर्चा होती है। कहीं भगति भगवंत के, जिसमें क्या रहता है? ज्ञान और वैराग्य की चर्चा रहती है। संयुत ज्ञान विराग, तो अब एक बार की बात है, आगे कह रहे हैं, यही प्रकार भरी माघ नहाई। तो जो माघ स्नान करने के लिए लोग जाते हैं, 1 महीना वहां रुक करके रोज प्रातः स्नान करते हैं। मज्जन करना माने स्नान करना, धर्म की चर्चा करना, यही सारा कार्य वहां करते हैं। पुनि सब निज निज आश्रम जाई। उसके बाद जो जहां से चल के आया है, जो कुटेहना से गया कुटेहना वापस आया, जो अयोध्या से गया अयोध्या वापस गया, जो काशी से आया वो काशी चला जाएगा, जहां जहां से आए रहते हैं वहां वहां वापस हो जाते हैं। तो प्रति संबत अति हो ही आनंदा, जैसे यहाँ अंग्रेजी में वर्ष चलता है, 1 वर्ष 12 महीने का, वैसे हिंदी व्यवस्था में संबत है। 1 संबत चैत से शुरू होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, ये 12 महीने चलता है। फागुन 12 महीने हो जाता है। तो प्रति संबत अति होई आनंदा, वहां अत्यधिक आनंद होता है हर वर्ष। मकर मज्जि गव नहीं मुनि वृंदा, मकर स्नान करने के बाद मुनि लोग, साधक लोग अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। एक बार की घटना है, सब मुनि लोग, ऋषि लोग वहां जुटे थे, नहाए माघ महीना पूरा, और अपने अपने घर चले गए। लेकिन जाग मुलिक मन जाग बलिक मुनि परम विवेकी, अभरा द्वाज राखे पद टेकी। तो आप लोग अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो जो ज्ञानी होते हैं, जो योगी होते हैं, उनमें उच्च अवस्था जो होती है, ज्ञानियों को भी विवेक वैराग्य उत्पन्न होता है। ज्ञानी जब अपने 7वीं भूमिका में पहुंचता है तो वहां विवेक ख्याति उत्पन्न होती है योगियों को। ये भक्तों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो कह रहे हैं, इसीलिए वो गोस्वामी जी ये सब चीजें लिख रहे हैं, जिससे कि समझने वाले को साफ साफ समझ में आ जाए कि ये सब कौन है? ज्ञान मार्ग के, भक्ति कर्म मार्ग के चलने वाले हैं। और वहां क्या क्या होता है? ज्ञान, भक्ति और
कर्म तीनों की चर्चा होती है। तो भरद्वाज जी ने पैर पकड़ करके याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। हे महाराज, आप थोड़ा रुक जाइए, आप थोड़ा सा हमारे ऊपर आशीर्वाद दे दीजिए, कुछ दिन यहाँ रुक जाइए, हमारा कुछ शंका है उसको मिटा दीजिए। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। सादर बहुत आदर पूर्वक उनके चरणों को धुला परात में, और बहुत ही पवित्र आसन पर, उच्च आसन पर उनको बैठाया। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। ये संसार की रीति है कि जब कोई किसी के घर जाता है तो कहते हैं बड़ी कृपा किया आपने, जो हमारी बात स्वीकार कर लिया, हमारे यहाँ खाने का निमंत्रण था जो आपने स्वीकार कर लिया, आप आ गए मेरे यहाँ, मैं तो धन्य धन्य हो गया। ये संसार की रीत है। तो इसी तरह से उनकी पूजा किया, उनके सुयश का वर्णन किया, और बहुत ही पवित्र और मधुर वाणी में भरद्वाज जी बोले। क्या बोले? नाथ एक संसौ बड़ मोरे, अकर गद बेदता तो सब तोरे, कहत सुमोही लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होई काजा। क्या कह रहे हैं कि हे नाथ, जिसको बड़कपन देना होता है उसको ऐसे ही कहा जाता है कि हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। तो गीता में भगवान ने क्या कहा है? संशयात्मा विनश्यति। तो उन्होंने कहा हे नाथ, मेरे मन में एक छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा संशय है। हे महाराज, मैं ये संशय आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि वेद आदि का जितना ज्ञान है वो सब करतल है। माने वेद, हमारे जैसा आदमी तो केवल वेद पुराण रखे ही है, उपनिषद रखे है, लेकिन अगर उसका ज्ञान करतल नहीं होगा, सब कंठ में या दिमाग में नहीं होगा, तो लाइब्रेरी में तो बहुत जगह चीज रखी रहती है। पुस्तकस्या लिखी विद्या परहस्त गतो धनम, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। तुम्हारे पास पूरी लाइब्रेरी हो, वेद पुराण और उपनिषद की, कभी तुमने पढ़ा नहीं तो बेकार है। तुम्हारे पास रुपया था, किसी ने उधार मांग लिया, दे दिया तुमने उसको, अब तुमको वेद के ज्ञान की जरूरत पड़ी तो बेकार, और रुपए की जरूरत पड़ी तो वो आपके जरूरत पर देगा नहीं, व्यर्थ है। तो कहा हे प्रभु, सारा ज्ञान वेद तत्व सनातनी जो है किसी भी चीज को वेद में ही खोजते हैं। वेद चूंकि भगवान के सहज श्वास से निकले हैं, इसी रामायण में आया है, इसलिए वो चूंकि मनुष्य की वाणी नहीं है तो उसमें कोई चीज झूठ नहीं है, अज्ञान की चीज नहीं है। हम समझ न पाए वो बात अलग है। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, कहते हैं उसको कहते हुए मुझको भय भी लग रहा है और लाज भी लग रहा है। अजो न कहूं बड़ होई काजा। तो भय क्यों लग रहा है? भय आदमी को इसलिए कहने लग रहा है कि कहीं कभी कभी कोई प्रश्न पूछता है तो हाथ जोड़ के कहता है गुरु महाराज, हम अज्ञानी हैं, हमें समझ में नहीं आता, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। आपके ज्ञान का हम इम्तिहान लेने के लिए नहीं पूछ रहे हैं। इसलिए भरद्वाज जी कहते हैं कि मुझे भय लग रहा है। भय मतलब आप ये न सोच लीजिएगा कि हम आपके ज्ञान का कोई परीक्षा लेना चाह रहे हैं, इसलिए भय लग रहा है। और लाज लग रही है इसलिए कि हम कहलाते हैं कि यहाँ के गुरु जी हैं और आता जाता कुछ नहीं है, तो ये बात भी कहने में लाज लग रही है। तो कह रहे हैं भरद्वाज जी कि लोग हमको कहते हैं कि बहुत बड़े मैं मुनि हूं, तो इसलिए लाज भी लग रही है। बात समझ में आ रही है? आज जो न कहूं तो मेरा बहुत बड़ा आकाज होगा, क्योंकि हम तो सारी दुनिया छोड़ करके यहाँ गंगा किनारे
भगवान के भजन के लिए बैठे। अब हमरे यही नहीं समझ में आ रहा है कि सगुण की उपासना करें कि निर्गुण की करें। जिसको लोग कहते हैं कि भगवान है, वो मनुष्य रूप में पैदा होके हमरे घाट से गुजर गए, हमरे कुछ समझ में नहीं आया। और राम का वर्णन तो सब वेदों में है, तो महाराज हमरे कुछ समझ में पल्ले पड़ नहीं रहा है, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। संत कहीं असिनीत प्रभु सुत पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। कहते हैं कि ऐसा संत लोग कहते हैं। क्या संत लोग कहते हैं कि ऐसी नीति है, और यही बात श्रुतियां माने वेद भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं, मुनि लोग भी इसी को बार बार गाते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं। क्या कि विमल ज्ञान जो है, विमल विवेक जो है, तब तक उत्पन्न नहीं होता जब तक हमारे मन में कोई शंका अगर आ गई है और हम अपने गुरु से उसको अगर छिपाएंगे तो ज्ञान उत्पन्न होगा नहीं। तो बंद कर दें या आगे करें थोड़ा, चले? अच्छा। अस विचारी प्रगटऊ निज मोहू, हरहु नाथ करिजन पर छोहू। हे नाथ, मेरे ऊपर कृपा करके मेरा जो मोह है इसको दूर करिए। इसलिए मैं अपना मोह आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। मेरे ऊपर कृपा करके, इस सेवक पर कृपा करके मेरे इस अज्ञान का नाश करिए। तो क्या कहते हैं? अरे राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम का, राम राम जो हम आप लोगों को बताते हैं कि राम जपो, 8 जाम जपो, तो कहते हैं कि राम नाम का अमित प्रभाव है। क्या उसका गुण है ये कहा नहीं जा सकता। अगर कह दिया तो राम नाम के बारे में जानता नहीं, क्योंकि उनके गुण अनंत है, उनकी कथा अनंत है, वो अनंत है। धरती के धूल तो गिने जा सकते हैं, लेकिन भगवान के गुण भगवान भी चाहे तो नहीं बता सकते। तो कहते हैं कि राम का नाम शंभू जी भगवान शंकर हमेशा जपते रहते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। कहते हैं भगवान शंकर जो स्वयं कल्याण के स्वरूप है और जो ज्ञान की सीमा है, अर्थात उनसे कोई ज्ञान छिपा नहीं है, जो गुणों की राशि है, यानी कोई गुण ऐसा नहीं है जो उनके अंदर ना हो। और कैसे है भगवान शंकर? अविनाशी है, जिनका कभी नाश नहीं होता, वो भगवान कहलाते हैं। वो निरंतर राम राम जपते रहते हैं, जब देखो राम राम जपते रहते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। संसार में 4 जाति के जीव हैं, अंडक, श्वेतक, उद्भिज, चार तरह के जीव हैं। एक हम लोग कशेरुक, ये 4 तरह के जीव हैं। जो अंडे से उत्पन्न होते हैं अंडज, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं श्वेतक, और उद्भिज कहते हैं जो मरुस्थल में ऊपर से वो गिरते हैं, नीचे जम के पेड़ जैसे निकल जाते हैं। तो ये 4 तरह के जीव हैं। ये चारों तरह के जीव काशी में मरने पर स्वयं मुक्ति पा जाते हैं।
यानी जो पेड़ पौधे हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो मनुष्य है, जो सुअर आदि जितने भी जीव हैं, 4 तरह के ही जीव होते हैं। ये 4 तरह के जीव जो भी काशी में मरता है उसको फिर इस संसार में आना नहीं पड़ता। आकर 4 जीव जग हई, काशी मरत परम पद लहई। सो पिराम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। कहा जाता है कि जब कोई भी जीव अपने शरीर को छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के समय ही भगवान शंकर धीरे से काशी में मरने वाले, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, सुअर हो, बिल्ली हो, गधा हो, जो भी जीव है, उसके कान में जाकर के भगवान शंकर राम बोल देते हैं। और उस राम बोल देने के कारण वो क्या हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, आवागमन के बंधन से छूट हो जाता है, मुक्त हो जाता है। सोपी राम महिमा मुनिराया। ये महिमा किसकी है? राम जी की। राम नाम की महिमा है, जो कान में बोल देते हैं, राम की महिमा है। और शिव जी यही उपदेश दे देते हैं। तो यही कह रहे हैं, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहा ये बुझाई कृपा निधि मोही। हे प्रभु, ये राम कौन है जिनका नाम कह देने से सारे जीव चारों तरह के मुक्त हो जाते हैं? ये राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई। बुझाई माने समझा करके हमको बताइए। हम अज्ञानी हैं, मेरे समझ में नहीं आता, हमको क्या है, डाउट है, उन्होंने कहा ना संशय है, तो बुझा करके यानी समझा करके बताइए, ताकि मेरे दिमाग का जो संशय है वो दूर हो जाए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम नाम के राजकुमार अवधेश राजा दशरथ के राजकुमार थे, जिनका नाम भी, जिनका चरित्र भी सारे संसार में सब लोग जानते हैं। और क्या चरित्र है उनका? नारी विरह दुख लेहु अपारा। नारी के विरह में उन्होंने बहुत दुख उठाया, और जिसने उनकी नारी का अपहरण किया था, भयउ रोष रन रावण मारा। रावण जिसने उनकी पत्नी को चुराया था, उसके ऊपर क्रोध आया और युद्ध में उसका वध कर दिया। तो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। कहते हैं कि वो राम जो दशरथ वाले हैं वही राम है, कि कोई और राम है जिनका भगवान शंकर चर्चा करते हैं, राम राम कहते रहते हैं। आप तो चूंकि सत्य धाम है, सारा कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं आप, आपसे कोई चीज छिपी नहीं है, तो विवेक पूर्वक विचार करके हमको बताइए। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। तो जप ले राम का नाम,
अंत समय में आएगा काम। जपुले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।